as we used that two terms, changes that can be physical changes एंड केमिकल चेंज, ये दो टर्म्स हमने पहले यूज़ की हैं। कहाँ पे? जो मिक्सचर्स हम बना रहे थे उनके अंदर फिजिकल चेंज हो रहा था, दे आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर। और जो कंपाउंड्स हमने बनाए उनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा था, दे आर मिक्स टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर केमिकली, से वाटर एंड सम अनदर कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर हो जैसे सैंड प्लस वाटर। सो these were mixed together physically, so there was no physical change, no sorry, here was only physical change and here was a chemical change take place, right? So what do we mean by the physical change and a chemical change, right? So a physical change, in a physical change only physically properties of its components, only physical properties changes of component particles। जिन भी कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ फिजिकल वे में चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज होंगी, केमिकल चेंज उनके अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आइस है, ठीक है, दैट इज़ सॉलिड इन फॉर्म, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? H2O। अनदर, हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? H2O। जैसे हमने फर्दर इसको हीट अप्लाई की, इट चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट, दैट इज़ गैसियस स्टेट। केमिकल फॉर्मूला अगेन H2O, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुई है, कोई भी केमिकल चेंज वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं आया। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। या फिर फर्दर एग्जांपल हम देखें, बर्निंग नहीं, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ टू मिक्सचर, जैसे कि सॉल्यूशन हम बना रहे हैं कोई भी, राइट, here we take in milk, and sugar is added in it, so मिल्क का टेस्ट कैसा हो जाएगा? स्वीट, मोर स्वीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे मिल्क जो है और जो शुगर है वो एक दूसरे के साथ हमने डिज़ोल्व किए हैं, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया, क्योंकि जो मिल्क है उसका फॉर्मूला यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ उसके टेस्ट में चेंज होगा, बिकॉज ऑफ वो टेस्ट किस वजह से आ रहा है? शुगर की वजह से आ रहा है, ना कि मिल्क की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आया। या फिर सिंपल एग्जांपल वही वाटर और सॉल्ट का लें, water and salt is dissolved, here it is also a physical change, there is no change in their chemical properties। मिक्स होने के बाद भी सोडियम क्लोराइड ही रहेगा सॉल्ट और H2O ही रहेगा वाटर, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। सो मेकिंग ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो ए फिज़िकल चेंज। या फिर हमने कोई भी ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसको हैमर से या फिर हमने फर्श पे उसको दे मारा, ठीक है, पटक दिया, सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। सो इसके ग्लास पार्टिकल्स थे वो पीसेस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उन पीसेस की प्रॉपर्टीज़ जो थी, इनिशियली जो ग्लास हमारे पास था उसकी प्रॉपर्टीज़ के आइडेंटिकल ही हैं। उन ग्लास पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग। सो एनीथिंग in which there is no change in the physical properties is called a physical change,
Now the chemical change. What do you mean by the chemical change? A change is said to be chemical change when कब कहेंगे केमिकल चेंज हो रहा है? जब हम उन दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं. When two substances mix together, two substances mixed together and a new substance is formed. For example, जैसे मिल्क के अंदर में शुगर ऐड की तो वो फिज़िकल चेंज था, लेकिन मिल्क के अंदर तुमने थोड़ी सी कर्ड ऐड कर दी तो कंप्लीट मिल्क सुबह तक क्या है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और इन दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस होगा. ये स्वीट था, लाइट स्वीटर, एंड इट विल बी सोर, एंड ऑल्सो इट्स look will be also change. It is a liquid and it is like semi solid, right? So it is a chemical change because chemical properties have been changed. And how we will detect it that chemical properties are changing? Because even taste is different and its looks, its appearance also changes. It was a complete liquid and it is a semi solid, so it clearly seems that a different compound has been formed. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. या फिर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ समथिंग, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट मे बी पेपर, ठीक है, वुड, या फिर मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन इज़ टेकन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर द केमिकल चेंजेस, राइट? सो मैग्नीशियम रिबन, या फिर किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो वो कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो भी सब्सटेंस हम जला रहे हैं, जिस भी सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बना लेगा, राइट? सो कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड हियर एंड इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी वुड को जला रहे हैं, ठीक है, वुड को सिंपल तुम कार्बन कंसिडर करो, ठीक है. सो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट जो है, फर्दर हीट जो है वो रिलीज़ होगी. तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे. तो जो कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे जो केमिकल चेंज हो रहा है किसका, जो कार्बन ब्लैक कलर का था और ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन हम विजिबल नहीं है ना, वी कैन फील इट, राइट? सो इट चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ इन गैसियस फेज. फेज तो चेंज हो ही रहा है, स्टेट तो चेंज हो ही रही है, लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ दोनों ही अलग हैं, ठीक है. अगर कार्बन को तुम स्लेक्ड लाइम, दैट इज़ अगर तुम स्लेक्ड लाइम जो है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, जो चूना होता है उसको अगर हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है, राइट? सो अगर कार्बन को तो स्लेक्ड लाइम में डालोगे तो ब्लैक हो सकता है इसका कलर बिकॉज ऑफ कार्बन, लेकिन अगर स्लेक्ड लाइम के अंदर से तुम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे, वो कलर सिर्फ चेंज की वजह से नहीं आया, वो सिर्फ कार्बन के कलर की वजह से आया, ठीक है. सो वो ब्लैक कलर कर देगा स्लेक्ड लाइम का. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर से पास करेंगे, स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में होगा तुम्हारा, स्लेक्ड स्लेक्ड लाइम है हमारे किसी भी कंटेनर के अंदर, स्लेक्ड लाइम है, इसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, ठीक है. तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा मिल्की वाइट, राइट? सो इस कार्बन की प्रॉपर्टी और इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना. अब ये क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे फर्दर. देयर इज़ सम अनदर टॉपिक दैट केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शन को अगर अवॉइड करें तो हम विजिबल है हमें कि जो कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग. सो केमिकल चेंजेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपोनेंट्स की वो क्या हैं, वो चेंज हो जाती. सो द
is a change is said to be chemical change if two substances mixed together, combined together to form a new substance. अगर कोई नया substance बन रहा है और उस नए substance की जो property है वो definitely क्या होंगी, the properties of the new substance will be different that of its component particles, is said to be a chemical change. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था Fe और S का, दैट इज़ आयरन और सल्फ़र को हमने मिक्स किया था और हीट किया था, हीट करने पर रिएक्शन होगी उनके बीच में और FeS बना था. चूँकि आयरन की प्रॉपर्टी और FeS की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अगर हम इसके पास मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो इट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स इट, लेकिन FeS के टुवार्ड्स अगर हम लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, दैट वॉन्ट रिएक्ट टू इट, राइट. सो इट इज़ being chemically changed, its properties have been changed, it is called a chemical change. I have अब clearly आपको distinguishable है कि what is a chemical change and what is a physical change. You can differentiate it, right? So it's all about the chemical and physical changes. Thank you.